दोस्तों, पवित्र बाइबल के अनुसार इज़राइल परमेश्वर का चुना हुआ देश है जिससे परमेश्वर ने समय समय पर वाचाएं बांधी थी। ऐसी अनेकों वाचाएं हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, जैसे कि उत्पत्ति 17 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा है। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को बहुत ही बढ़ाऊंगा। हालांकि इजरायली लोग लगातार परमेश्वर से दूर गए, पवित्र परमेश्वर यहोवा को छोड़कर दूसरे देवताओं की आराधना की, तब भी परमेश्वर ने उन्हें दंड तो दिया, लेकिन हमेशा के लिए उन्हें अकेला नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा, यदि ऊपर से आकाश मापा जाए और नीचे से पृथ्वी की नेव खोद खोद कर पता लगाया जाए, तब ही मैं इज़राइल के सारे वंश को उनके सब पापों के कारण उनसे हाथ उठाऊंगा। यिर्मयाह 31 अध्याय उसकी 37 आयत। मतलब परमेश्वर कह रहे हैं, जिस प्रकार आकाश को कोई नाप नहीं सकता और ना ही धरती की गहराई को कोई माप सकता है, वैसे ही मेरा प्रेम इज़राइल के प्रति बहुत ज़्यादा है और मैं इज़राइल पर से अपना कभी हाथ नहीं हटाऊंगा। परमेश्वर इज़राइल की रक्षा करते हैं और नो डाउट कि आज इज़राइल एक बहुत ही पावरफुल देश बन भी चुका है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब और कैसे परमेश्वर ने इज़राइल से किए हुए वादे को 5 बार से भी अधिक पूरा किया, और समझेंगे कि कैसे परमेश्वर के वादे आपके और मेरे जीवन में भी पूरे हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली घटना लाल समुद्र पार करने के समय। निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि इजरायलियों ने 430 साल मिस्र में गुलाम बनकर बिताए। उस समय फिरौन के द्वारा इजरायलियों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। लोगों ने परेशानी में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने फिर मूसा को भेजा। फिरौन इजरायलियों को उनके देश वापस नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि इजरायली गुलामों के कारण ही मिस्र की अर्थव्यवस्था चलती थी। फिरौन बहुत ही घमंडी था, हठीला था और किसी की भी नहीं सुनता था। तो उस समय परमेश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी और मिस्र को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया था। फिर उसके बाद फिरौन इजरायलियों को भेजने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जब इजरायली निकल गए थे तो फिरौन और उसकी पूरी सेना ने उनका पीछा किया और लाल समुद्र के पास उन्हें घेर लिया। इजरायलियों को लगता था कि वो मारे जाएंगे, अगर आगे गए तो समुद्र में डूब जाएंगे और पीछे फिरौन की सेना उन्हें नाश कर देगी। लेकिन उसी समय सेनाओं के यहोवा ने अपनी वाचा के अनुसार अपनी सामर्थ्य दिखाई और लाल समुद्र को 2 भागों में बांट डाला और इजरायलियों को सुरक्षित निकालकर फिरौन की सेना को उसी समुद्र में डुबाकर ख़त्म कर दिया। दोस्तों, परमेश्वर अपने वादे को पूरा करने के लिए इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं, चाहे फिर वो वादा समुद्र को 2 भागों में बांटकर ही पूरा क्यों ना करना पड़े। दोस्तों, दूसरी घटना अमालेकियों से युद्ध। अमालेकी लोग इजराइल के दुश्मन थे। वे कैसे भी इजराइल को हराकर इजराइल पर कब्जा करना चाहते थे। यह इजराइल के इतिहास में वो समय था जब परमेश्वर यहोवा उन्हें वादे के देश में लेकर जा रहे थे, और उस देश में पहुंचने से पहले ही इजरायलियों को अनेकों दुश्मनों का सामना करना पड़ा, और एक ऐसा ही युद्ध हुआ अमालेकियों के साथ। रपीदिम में, जिसे हम निर्गमन 17 अध्याय में पढ़ते हैं, रपीदिम में एक युद्ध हुआ। जब मूसा अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाए रखता था तो इजरायली लोग जीतते थे, और उस समय ना तो इजरायलियों के पास हथियार थे, ना ही ट्रेंड सैनिक थे, ना ही अपनी कोई फोर्स थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर की मदद से उन्होंने अमालेकियों को, जो कि उनसे कई गुना सामर्थी थे, उन्हें हरा दिया। दोस्तों, परमेश्वर ने इजरायलियों की ऐसी सिचुएशन में मदद की थी जब वो बिल्कुल लाचार थे। वो लोग ट्रेंड नहीं थे, हथियार भी नहीं थे उनके पास,
इसलिए आज आप भी यह बात जान लें कि परमेश्वर आपकी योग्यता के अनुसार नहीं परंतु अपने वादे के अनुसार आपकी रक्षा करेंगे और इस संसार में आपको बढ़ाएंगे। नो मैटर कि आप कितने कमज़ोर हो जाएं, आप कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन हमारा पिता सामर्थी है और वो आपको और मुझे जरूर बचाएगा। दोस्तों, तीसरी घटना, यरीहो का हराना और इजरायलियों का बचाना। यरीहो को इंग्लिश में जेरिको बोलते हैं। जेरिको दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक था और इसकी शहरपनाह बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। यरीहो से इजरायलियों को गुजरना था क्योंकि वादे के देश का रास्ता यरीहो से ही होकर गुजरता था, जैसे कि आप इस मैप में देख भी सकते हैं। और इस स्थान पर पहुंचना था और रास्ता यरीहो से होकर गुजरता था। अगर परमेश्वर उस समय इंटरवीन नहीं करते तो इजराइल कभी नहीं जीत पाता। इसलिए यरीहो जैसे शहर को हराने के लिए परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि वो अपने लेवियों याजकों के द्वारा वाचा का संदूक उठाकर हर दिन यरीहो के चारों ओर चक्कर मारें। लगातार 6 दिन तक ऐसा करें और 7वें दिन 7 बार यरीहो के चारों ओर चक्कर लगाएं और जो यरीहो की शहरपनाह थी, जो कि उस समय की सबसे मजबूत शहरपनाह थी, वो टूट गई। दोस्तों, यरीहो की शहरपनाह उस समय की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज थी जिसे कोई नहीं गिरा पाता था, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अपने वादे के अनुसार उसे भी गिरा दिया। याद रखें, नो मैटर कि आपका विरोधी कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो स्ट्रॉन्ग विरोधी पर भी परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग बना देंगे। दोस्तों, चौथी घटना, गिदोन की मिदानी लोगों पर विजय। गिदोन मनश्शे की जाति का एक व्यक्ति था जिसके बारे में हम न्यायियों की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। यह इजराइल के इतिहास में एक ऐसा समय था जब इजराइल का कोई राजा नहीं था। उस समय न्यायी लोग न्याय करते थे और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इजराइल को सुरक्षित रखते थे। उस समय इजराइल के रेगुलर दुश्मन मिदान देश के लोग थे और जिसे इंग्लिश में हम मीडियानाइट्स भी कहते हैं। तब परमेश्वर गिदोन से कहते हैं कि तू मिदान के लोगों को हरा दे। तब परमेश्वर की आज्ञा अनुसार गिदोन ने एक सेना तैयार की, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में यह सेना बहुत ही बड़ी थी। इसलिए परमेश्वर ने सिर्फ 300 लोग ही चुने और मात्र परमेश्वर ने इन 300 लोगों के द्वारा ही गिदोन और उसकी सेना को जीत दिला दी। इनफैक्ट इन 300 लोगों के पहुंचने से पहले ही यहोवा परमेश्वर का भय मिदानी लोगों पर छाया पड़ा था। दोस्तों, देखिए यहाँ पर गिदोन ने एक बहुत ही बड़ी सेना तैयार की, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ 300 लोग ही चुने। इस बात से हमें सीखना चाहिए कि माइनॉरिटी डजंट मैटर विद गॉड। परमेश्वर आपको कम और छोटी चीज़ों से भी आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे गिदोन को सिर्फ 300 लोगों से विजय दिलाई। और यह सिर्फ गिदोन की विजय नहीं थी, परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों की एक बहुत ही बड़ी विजय थी। दोस्तों, 5वीं घटना, राजा हिजकिय्याह के समय। राजा हिजकिय्याह के समय असीरिया ने एक बहुत ही बड़ी इजराइल के लिए परेशानी क्रिएट की थी। 8th सेंचुरी BC के करीब असीरिया पावर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। कोई भी असीरिया का मुकाबला करने वाला नहीं था। असीरिया की जो मिलिट्री फोर्स थी अपने समय की सबसे बेस्ट सेना थी। असीरिया ने इजराइल के नॉर्थ को तो जीत लिया था और इजराइल की 10 जातियों के लोगों को वो बंदी बनाकर अपने देश में भी ले गए थे और फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो यहूदा की ओर बढ़ने लगे। और ऐसा सुनते ही यरूशलेम में रहने वाले यहूदी डर गए। उस समय राजा सनहेरीब और सेना ने 46 शहरों को नष्ट किया। वो जो गुलामों को पनिशमेंट देते थे वो बड़ी दर्दनाक होती थी। वो गुलामों के टखने काट देते थे, लोगों की जिंदा चमड़ी उतार कर लोगों को मारते थे और हाथ पैर कटकर उनको मरवा दिया। और नॉर्मल सी बात है कि जब यहूदी लोगों को भी यह पता लगा तो वो नॉर्मली डर गए राजा सनहेरीब से। यहूदियों के लिए कोई मदद नहीं थी और तब हिजकिय्याह परमेश्वर को पुकारता है और अगली ही रात परमेश्वर का एक स्वर्गदूत असीरिया की पूरी सेना को नाश कर देता है जो उस समय
तकरीबन 1,85,000 लोगों की थी। और फिर एक बार इस प्रकार परमेश्वर ने इजराइल को बचाया। दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में जाना था कि परमेश्वर ने जो वाचा इजराइल के साथ बांधी थी उसे परमेश्वर पूरे तरीके से पूरा कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर के हर एक वादे सच्चे हैं। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी परमेश्वर का कोई वादा है? अगर है तो क्या है, उसे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताएं। और हमेशा याद रखें कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम कमज़ोर होकर भी बलवंत हैं और बहुत हैं। और जिस प्रकार आज भारत में हमारे बीच में सताव बढ़ रहा है, चर्चों पर अटैक्स किए जा रहे हैं, मसीहों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो मसीह भाई बहनों, आप भी याद रखना कि परमेश्वर ने आपको छोड़ नहीं दिया है। परमेश्वर ने कहा, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो जैसे परमेश्वर अपने लोग इजराइलियों के साथ थे, वैसे ही परमेश्वर आप सभी के साथ, हम सभी के साथ हैं। हमारी सुरक्षा यहोवा में पाई जाती है, किसी मनुष्य में नहीं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह संदेश औरों तक भी पहुंचने पाए। दोस्तों, वीडियो से आपको कुछ मदद मिली हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रभु हम सभी को आशीष दे।